तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज क्लास 10th का दूसरा सीरीज लेके आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हमारे परिवेश में दोस्तों परिवर्तन है। ठीक, तो दोस्तों हमने लेक्चर 1 आपको बता दिए हैं और यह दोस्तों लेक्चर 2 लेके आए हैं। और दोस्तों हमने इस सीरीज में एक संकल्प लिए है दोस्तों, जो कि आपको दोस्तों क्लास 9, 10th और 11, 12 का केमिस्ट्री दोस्तों हमने पूरा सिलेबस खत्म करके इस चैनल पे देंगे दोस्तों आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यह पूरा सीरीज देखने के लिए दोस्तों आपको फ्री में दोस्तों हम लोग पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पहला लेक्चर में दोस्तों हमने बता दिए थे जो मतलब मेरा पूरा सीरीज हम लोग को कैसा करना है, कैसे रणनीति बनाना है। और यह दूसरा सीरीज लेकर आए दोस्तों, जिसमें हमारे परिवेश में 2 प्रकार के दोस्तों परिवर्तन होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक, और दोस्तों हम लोग ये पढ़ रहे हैं दोस्तों किसके लिए दोस्तों? 2027 में, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। ठीक, तो देखिए कौन कौन? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो अस्थाई नहीं हो, उसे हम लोग को जी बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग मोम का पिघलना आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मोमबत्ती होता है दोस्तों, उसमें बत्ती को हटा करके जो मोम रहता है कुछ इस प्रकार से रहता है। इसको पिघलाइएगा तो ये ना ऐसे थमर जाएगा, लेकिन ठंडा होने के बाद वही आकार में आ जाता है। ठीक, तो इसलिए दोस्तों मोम का पिघलना, पानी को गर्म करना, अगर पानी को गर्म करिएगा तो तुरंत कौन हो जाएगा? वो ठंडा भी हो जाएगा। बर्फ का पिघलना, बर्फ को गर्म करिएगा तो पानी बनेगा, फिर पानी को ठंडा करिएगा तो बर्फ बनेगा। ठीक, तो ये सब क्या हो दोस्तों? अस्थाई हो गया। क्या हो गया? अस्थाई, मतलब ये अस्थाई नहीं है। ठीक, उसके लिए देखिए। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जो अस्थाई रूप से हो। ठीक, उसे हम लोग कौन जी बोलते हैं दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना, आप लोग देखे होंगे दोस्तों मोमबत्ती, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती है। ठीक, ये वाला जो इंक वाला भाग है दोस्तों, इसको हम लोग कौन जी बोल देते हैं? बत्ती। ये जो बत्ती धीरे धीरे जल जाता है दोस्तों, इसमें खाली मोम बचता है, और मोम फिर से मोम ही बनेगा, ना कि मोमबत्ती बनेगा, क्योंकि दोबारा उसमें बत्ती डालना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा दोस्तों? यह रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, जैसे आप लोग कागज को जलाइएगा तो दोबारा फिर से उसको कागज नहीं बना सकते हैं, तो ये कौन सी होगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, दूध से अगर दूध से दोस्तों दही बन गया तो फिर दोबारा ये दही से दूध नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक, दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इससे हम लोग है ना दोनों परिवर्तन पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो टॉपिक था रासायनिक समीकरण, तो पहले हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में दोस्तों जानते हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण? रासायनिक रासायनिक समीकरण। तो चलिए दोस्तों रासायनिक समीकरण का हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक, जब कोई पदार्थ स्वयं या दूसरे पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक, तो वह कौन सी कहलाता है दोस्तों? रासायनिक समीकरण। दोस्तों इसका कार्य का मतलब है जब कोई पदार्थ स्वयं या दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है दोस्तों, उसे हम लोग कौन सी बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो देखिए दोस्तों कैसे बोलते हैं इसको? रासायनिक समीकरण। जैसे आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों H प्लस H, ये बना लेता कौन जी दोस्तों? H2O। ठीक, इसी को हम लोग मान लीजिए अगर H2O प्लस O को जोड़ेंगे तो कौन जी बन जाएगा दोस्तों? H2O। ठीक, तो इसका मतलब कौन जी दोस्तों? यहाँ पे देखिए यह गैस है यानी कि H एक मात्रा में है, और यहाँ पे 2 बन गया। ये दोनों दोस्तों वो अस्थाई है, और ये आके क्या हो गया दोस्तों? ये अस्थाई रूप से हो गया। यहाँ देखिए जल है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे जल है, O है, और दोनों मिलकर कौन जी बना दिया दोस्तों? जल बना लिया, यानी कि द्रव बना लिया। ठीक, तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए और एक एग्जांपल दे देते हैं, Na प्लस Cl, या क्या बना लेगा दोस्तों? Na
NaCl। क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग बताइए H प्लस अगर Cl बनाएंगे तो इधर क्या बनेगा? ठीक, आप लोग कमेंट करिए H अगर Cl मिलेगा दोस्तों तो यह क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए। ठीक, तो आप लोग जब इसको कमेंट करिए दोस्तों, इसका आंसर हम कमेंट में देखेंगे दोस्तों कौन कौन दिया है। तो दोस्तों ये जो हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़े हैं इसका दो प्रकार होता है। ठीक, तो कौन कौन होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार दो प्रकार होता है। कौन जी दोस्तों? एक अभिकारक, अभिकारक होगा ना, अभिकारक। दूसरा कौन जी होगा दोस्तों? प्रतिफल। ठीक, तो चलिए हम लोग ना अभिकारक के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं, अभिकारक के बारे में। देखिए दोस्तों, हम लोग जो यहाँ पढ़े हैं कौन जी H2 प्लस O2, इधर कौन जी बनाएगा दोस्तों? H2O। ठीक, तो ये जो दोस्तों हम लोग इधर वाला है, ये जो इधर वाला है दोस्तों, यह कौन जी होगा? ये सब कौन जी कहलाएगा? अभिकारक। और ये वाला प्रतिफल। तो इसका परिभाषा कैसे बनाइएगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पुराने पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पुराने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। कौन जी कहते हैं? अभिकारक, अभिकारक या दोस्तों अभिकर्मक। अभिकर्मक कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए दोस्तों, जिसका मान लीजिए H2 प्लस O2 तो बना था कौन सी? H2O। ठीक, तो ये वाला क्या कहलाएगा? अभिकारक। कौन सी कहलाएगा? अभिकारक। अभिकारक हो गया। चलिए अब लोग कौन सी के बारे में हम लोग जानेंगे? प्रतिफल के बारे में। प्रतिफल क्या है दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने बताया ये कौन जी दोस्तों? ये दोस्तों कौन जी है? अभिकारक है। और ये कौन जी है? प्रतिफल है। तो इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों हम लोग कौन जी बनाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नया पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने जो बताया, जो मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नया पदार्थ को लोग कौन कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, Na प्लस Cl। ये जो बनाया कौन जी बनाया? NaCl। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रतिफल या उत्पाद। ये क्या कहलाएगा? प्रतिफल या उत्पाद कहलाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए ये सब हो गया अपना लोग। अब दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो कि वो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, जब चूर्ण पत्थर को
लिखिएगा, जब चूना चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता किया जाता है, तो तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके कहने का मतलब है दोस्तों, इसको बोल देगा, इसका है ना समीकरण बताइए दोस्तों। तो क्या होगा समीकरण, आप लोग बताइए। यह बोल रहा है कौन सी दोस्तों, कौन चीज, चुना पत्थर का नाम कौन सी दोस्तों, CaCO3। इसको दोस्तों हम लोग कौन सी बोलते हैं, चुना पत्थर। इसको कौन सी बोलते हैं हम लोग, चुना पत्थर। लिख लेते हैं, चुना पत्थर लिख लिए CaCO3। इसको जैसे हम लोग गर्म करेंगे, कौन सी करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे। जैसे इसको गर्म करेंगे तो कौन सी बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO बनेगा, प्लस में कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। तो यह कौन चीज है दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक। इससे को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी का दोस्तों नाम कौन सी है दोस्तों, संगमरमर। कौन सी है, संगमरमर या चौक, या कौन सी, चौक, ठीक। तो इसी का नाम है और अगर लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए खाड़िया, खड़िया, ठीक, खाड़िया, ठीक ना। ये सब इसका नाम होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अब इसका जैसे रासायनिक समीकरण है दोस्तों, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम जानते हैं दोस्तों, क्या क्या नियम है। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, ठीक। तो चलिए हम लोग एक एक करके नियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर चिन्ह से बाईं तरफ लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर यानी कि तीर चिन्ह से बाईं लिखा जाता है। जैसे हो गया H2 प्लस O2, H2, अरे यार ये क्या होगा, H2O, ठीक। ये क्या है दोस्तों, अभिकारक। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल को तीर चिन्ह से दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक। या बाईं ओर होगा ना, यहाँ पे बाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा क्या है दोस्तों, जो अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह से दोस्तों हम लोग लिखते हैं। लिख लिए। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक को हम लोग सूत्र रासायनिक
अभिक्रिया में अभिकारक विकारक तथा प्रतिफल को अणुसूत्र या संकेत में लिखते हैं। ठीक, चौथा क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों अभिकारक को प्रतिफल और अणुसूत्र के द्वारा लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल की संख्या एक से अधिक होने पर प्लस का एक से अधिक होने पर जोड़ यानी कि प्लस का अधिक होने पर प्लस के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक, यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब है अभिकारक और प्रतिफल की संख्या एक से अधिक होगा तो उसके बीच में हम लोग कौन सी देंगे दोस्तों, प्लस देंगे। और लास्ट वाला है दोस्तों, यानी कि 4 हो गया। पांचवा एक बार इसको मिटा लेते हैं। पांचवा है दोस्तों, पांचवा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह का रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब इससे पहले जो हम लोग बताए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के बारे में बताया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग दोस्तों अभिकारक को तीर चिन्ह से बाईं ओर लिखा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह से दाईं ओर दोस्तों हम लोग उत्पाद को रखते हैं। ठीक, और तीसरा है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल को हम लोग अणुसूत्र में व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए हम लोग H2 + O2 लिखे हैं दोस्तों, तो यह क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन का कौन सी अणु है, ऑक्सीजन का यह क्या है, अणु है दोस्तों। इधर जब हम लोग लिख लेंगे H2O, यह क्या बन जाएगा दोस्तों, अणुसूत्र बन जाएगा। कौन सी बन जाएगा, अणुसूत्र बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये था कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को हम लोग अणुसूत्र या संकेत के द्वारा लिखते हैं। लिख दिया दोस्तों। चौथा है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल की संख्या एक से अधिक होने पर प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, अभिकारक की तरफ 1 से 2 हो गया, यही कौन सी बन गया दोस्तों, हमने इसके बीच में कौन सी दिए है दोस्तों, प्लस का चिन्ह दिए हैं। ठीक ना। और पांचवा है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच में कौन सी देते हैं दोस्तों, लोग तीर चिन्ह देते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये कौन सी है, अभिकारक है और इधर ये उत्पाद है, इसके बीच में हम लोग कौन सी दिए हैं, तीर चिन्ह दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस 2027 के लिए दोस्तों बोर्ड में एग्जाम जितना होगा 11th, 12th और 9th, 10th का दोस्तों सबका पूरा सिलेबस खत्म करके देंगे कार्तिक स्टडी सेंटर चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।